ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। फाल्गुन मास की कथाओं में कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि ब्रह्मा जी के कहने पर सभी देवता अगस्त्य मुनि के पास आए हैं और अगस्त्य मुनि ने उन्हें यथायोग्य आसन प्रदान कर बिठाया है और फिर साथ ही उनसे आने का कारण पूछा है। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। अगस्त्य जी का वचन सुनकर सभी देवता बृहस्पति जी के मुख की ओर देखने लगे। तब बृहस्पति जी ने कहा कि हे महाभाग अगस्त्य जी, आप धन्य हैं, कृतकृत्य है और महात्मा पुरुषों के लिए भी माननीय है। फिर गुरु बृहस्पति जी बोलते हैं, हे अगस्त्य जी, आपकी सहधर्मिणी यह कल्याणमयी लोपामुद्रा बड़ी ही पतिव्रता है, आपके शरीर की छाया के तुल्य ही है, इसकी चर्चा भी पुण्य देने वाली है। हे मुने, ये आपके भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है, आपके खड़े होने पर स्वयं भी खड़ी रहती है, आपके सो जाने पर सोती है और आपसे पहले ही जाग उठती है। ये कभी अपने आप को आपके सामने अलंकारहीन अवस्था में उपस्थित नहीं करती है। जब आप किसी कार्य से कहीं परदेश में जाते हैं तब ये एक भी अलंकार धारण नहीं करती है। आपकी आयु बढ़े इस उद्देश्य से यह कभी भी आपका नाम उच्चारित नहीं करती है। साथ ही दूसरे पुरुषों का नाम ये कभी भी अपनी जिह्वा पर नहीं लाती है। साथ ही ये कड़वी बातें भी सह लेती है, किंतु स्वयं बदले में कभी भी अपने मुख से कटु वचन नहीं निकालती। आपके बुलाने पर आपकी धर्मपत्नी लोपामुद्रा आपके पास तुरंत ही आती है और कहती है कि हे प्राणनाथ, दासी को किस लिए बुलाया है? आज्ञा देकर मुझे अपने प्रसाद की भागिनी बनाइए। ये दरवाजे पर देर तक खड़ी नहीं होती है, न ही द्वार पर बैठती और वहां पर सोती है। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी वस्तु किसी को नहीं देती। आप न कहे तब भी यह स्वयं ही आपके लिए पूजा का सब सामान जुटाती है। नियम के लिए जल, कुशा, पत्र, पुष्प और अक्षत आदि प्रस्तुत करती है। सेवा के लिए अवसर ढूंढती है और जिस समय जो वस्तु आवश्यक और उचित है वह सब बिना किसी उद्वेग के प्रसन्नता पूर्वक आपके लिए उपस्थित करती है। पति के भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न और फल आदि खाती है और उसी से स्वयं को भाग्यवान मानती है। देवता, पितर और अतिथियों तथा सेवकों, गायों और याचकों को भी उनका भोग अवश्य ही अर्पित करती है। वस्त्र, आभूषण आदि सामग्रियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखती है। हे अगस्त्य जी, आपकी धर्मपत्नी गृह कार्य में कुशल है, सदा ही प्रसन्न रहती है, फिजूल खर्ची नहीं करती है और आपकी आज्ञा लिए बिना ये कोई भी उपवास और व्रत आदि नहीं रखती है। यदि पति सुख से सोए हो, आराम से बैठे हो अथवा अपनी मौज से रम रहे हो तो उस समय कोई भी अंतरंग कार्य आ जाने पर भी उन्हें कभी नहीं उठाती। रजस्वला होने पर ये 3 दिन तक आपका मुंह नहीं देखती है। अपने स्वामी से द्वेष रखने वाली स्त्री से ये कभी भी बात नहीं करती है। सती स्त्री को ओखली, मूसल, झाड़ू, सिलोटा, चक्की और चौखट पर कभी नहीं बैठना चाहिए। पत्नीव्रता स्त्री कभी भी धृष्टता का परिचय नहीं दे। जहाँ जहाँ पति की रुचि हो वहीं पर सती स्त्री सदा ही प्रेम रखे। यही स्त्रियों का उत्तम व्रत है और यही उनका परम धर्म है और यही एकमात्र देव पूजा है कि वे पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करे। पति नपुंसक, दुर्दशाग्रस्त, रोगी, बूढ़ा, अच्छी स्थिति वाला अथवा बुरी परिस्थिति में पड़ा हुआ हो तो भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पति के हर्ष में हर्ष माने और पति के मुख पर विषाद की छाया देखकर स्वयं भी विषादग्रस्त हो। पुण्यात्मा सती संपत्ति और विपत्तियों में भी अपने पति के साथ एक रूप होकर ही रहती है। पति को चिंता में परिश्रम में न डाले। तीर्थ स्नान की इच्छा रखने वाली स्त्री अपने पति का चरणोदक पिए, क्योंकि उसके लिए केवल पति ही भगवान शिव और विष्णु से भी बढ़कर है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि का नियम पालती है वह अपने पति की आयु हर लेती है और मरने पर स्वयं भी नरक में जाती है। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ और व्रत है। इसीलिए स्त्री को सब छोड़कर सबसे पहले अपने पति की पूजा करनी चाहिए।
इतना कहकर बृहस्पति जी अगस्त्य जी की पत्नी लोकमुद्रा से बोले कि पति के चरणारविंदों पर दृष्टि रखने वाली महामते लोकमुद्रा, हमने काशी में आकर जो गंगा स्नान किया है उसी का यह फल है कि हमें आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है। लोकमुद्रा की इस प्रकार से स्तुति करके गुरुदेव ने अगस्त्य मुनि से कहा कि हे महर्षि, आप प्रणव है और ये लोपमुद्रा श्रुति है। यदि आप मूर्तिमान तप है तो ये लोपमुद्रा क्षमा है, आप फल है तो ये सत्क्रिया है। हे महामुने, आप इन्हें पाकर धन्य हैं। फिर आगे गुरु बृहस्पति जी कहते हैं, हे महर्षि, हम सभी देवता यहाँ पर जिस उद्देश्य से आए हैं अब मैं आपको वह बतलाता हूँ। हे मुने, ध्यान देकर सुने। विंध्य नामक से प्रसिद्ध पर्वत मेरुगिरी से ढहा रखने के कारण इतना ऊंचा हो गया है कि उसने सूर्यदेव का मार्ग रोक लिया है। उसकी इस वृद्धि को आप रोकिए। देवगुरु का यह वचन सुनकर महामुनि अगस्त्य ने क्षण भर के लिए चित्त को एकाग्र किया और बहुत ही अच्छा, मैं आपका कार्य सिद्ध करूंगा, ऐसा कहकर देवताओं को विदा किया। इसके बाद वे पुनः कुछ चिंतन करते हुए ध्यान मग्न हो गए। उसके बाद ध्यान के द्वारा भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करके मुनीश्वर अगस्त्य पुण्यमयी लोपमुद्रा से इस प्रकार बोले कि हे प्रिय, काशी को लक्ष्य करके तत्वदर्शी मुनियों ने यही कहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को कभी भी काशी क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सदा ही सुलभ नहीं है। कहाँ विश्व के आधार परमात्मा को प्रकाशित करने वाली काशी नगरी और कहाँ पर सब ओर से अत्यंत दुख देने वाले कोई और दूसरे कार्य। ऐसी काशी को शीघ्र ही काल के गाल में जानने वाला मनुष्य क्यों नहीं छोड़े, जो पाप और अविद्या का नाश करती है। देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, गंगा जी के स्वच्छ जल से जिसकी शोभा बढ़ती है, जो भवबंधन का नाश करने वाली है, भगवान शिव और अन्नपूर्णा जिसे कभी नहीं छोड़ते, तथा जो मोक्ष रूप मोती को प्रकट करने के लिए एकमात्र सीप है, ऐसी मुक्तिमयी काशीपुरी को जीवन मुक्त पुरुष कदापि नहीं छोड़ते। जो लहरें लेती हुई गंगा जी के जल से अत्यंत ही सुंदर प्रतीत होती है, जो प्रलय के काल में महादेव जी के त्रिशूल के अग्रभाग पर स्थापित रहती है, ऐसी काशी को छोड़कर लोग अपने मन को जो अन्य जगह पर ले जाते हैं, यह उनकी मूर्खता होती है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद और भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से ही काशी सुलभ होती है। काशी अपने शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करने वाली है। यहाँ मृत्यु काल में भगवान शंकर सब जीवों के कान में तारक मंत्र का उपदेश अवश्य ही देते हैं, जिससे वे सब ब्रह्म स्वरूप को हो जाते हैं और पुनः धरती पर जन्म नहीं लेते। वेदवादी विद्वान कहते हैं कि काशी नगरी में भगवान शिव तारक मंत्र के उपदेश से वहां पर रहने वाले सब जीवों को निश्चय ही मुक्त करते हैं। उसके बाद अगस्त्य मुनि काल भैरव जी के पास गए और प्रणाम करके उन्हें इस प्रकार से बोले कि हे भगवान, आप काशीपुरी के स्वामी हैं और मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। कालराज, मुझ निरपराध पर किस कारण आपकी यह अपराध दृष्टि हो गई है? क्यों आप मुझे काशी से अन्य जगह जाने का अवसर देते हैं? हे यक्षराज, आप क्यों मुझे काशी से बाहर भेजते हैं? इस प्रकार विरह की भांति हे काशी की रट लगाते हुए अगस्त्य मुनि अपनी धर्मपत्नी लोपमुद्रा के साथ वहां से चले और आधे पल में ही उस स्थान पर आ पहुंचे जहां पर विंध्य पर्वत ऊंचा होकर आकाश को रोककर खड़ा था। मुनि ने अपने सामने ही खड़े हुए विंध्य पर्वत पर दृष्टिपात किया। पर्वत भी पत्नी के सहित अगस्त्य मुनि को अपने आगे खड़ा देखकर कांप गया। वे तपस्या और क्रोध से तथा काशी के विरह से प्रकट हुई त्रिविध अग्नियों से प्रलंकर अनल की भांति अत्यंत ही प्रज्वलित जान पड़ते थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही विंध्य पर्वत इतना छोटा हो गया कि मानो धरती में समा जाना चाहता हो। छोटा रूप धारण करके वह बोला कि हे भगवान, मैं आपका सेवक हूँ, मेरे योग्य सेवा के लिए आज्ञा देकर मुझ पर कृपा करें। तब अगस्त्य जी बोले कि हे विंध्य, तुम साधु पुरुष हो,
बुद्धिमान हो और मुझे अच्छी तरह से जानते हो। देखो, जब तक मैं यहाँ पर पुनः लौट कर नहीं आता हूँ, तब तक तुम अपने इसी लघु रूप में रहोगे। ऐसा कहकर मुनि ने अपने पदार्पण से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। मुनिवर अगस्त्य के चले जाने पर विंध्य पर्वत ने मन ही मन विचार किया कि आज अगस्त्य मुनि ने जो मुझे श्राप नहीं दिया, इससे मैं समझता हूँ कि मेरा फिर से नया जन्म हुआ है। उस समय काल का ज्ञान रखने वाले अरुण सारथी ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। पहले की ही भांति सूर्यदेव के संचारण से संपूर्ण जगत पूर्णतः स्वस्थ हुआ। आज, कल अथवा परसों तक मुनि अगस्त्य आवेंगे। मानो इसी चिंता से महाभार से दबा हुआ विंध्यगिरि ज्यों का त्यों स्थित है, परंतु आज तक न तो अगस्त्य मुनि आए और न ही विंध्य पर्वत ने अपना आकार बढ़ाया। मुनीश्वर अगस्त्य गोदावरी के रमणीय तट पर विचरते हुए भी काशी के विरह जनित महान संताप को नहीं छोड़ सके। वे पत्नी के सहित विचरते हुए कोलपुर निवासिनी महालक्ष्मी जी के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति की। वे बोले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाली माता कमले, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली तथा संपूर्ण विश्व की जननी हे माता, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे देवी, आप जिस किसी पुरुष, हाथी, घोड़े, तिनके, सरोवर, देव मंदिर, अनल, रत्न, पशु पक्षी, सैया और भूमि में क्षण भर भी निवास करती है, समस्त संसार में केवल वही शोभा से संपन्न होता है, दूसरा नहीं। हे श्री विष्णु पत्नी, हे कमले, हे कमलालये, हे माता लक्ष्मी, आपने जिसका स्पर्श किया है वह पवित्र हो जाता है और आपने जिसे त्याग दिया है वह सब इस जगत में अपवित्र है। जहाँ आपका नाम है यही उत्तम मंगल है। जो लक्ष्मी, श्री, कमला, कमलालया, पद्मा, रमा, अमृत कुंभरा, इरा और विष्णु प्रिया इन नामों का सदा ही जप करते हैं, उनके लिए कहाँ पर दुख है। इस प्रकार से बहुत ही प्रेम पूर्वक हरि प्रिया भगवती महालक्ष्मी की स्तुति करके पत्नी के सहित अगस्त्य मुनि ने दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे मित्र वरुण नंदन अगस्त्य, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। उत्तम व्रत का आचरण करने वाली पतिव्रता हे लोपमुद्रा, तुम भी उठो। मैं इस स्तुति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, तुम मनोवांछित वरदान मांगो। ऐसा कहकर विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी जी ने मुनि की पत्नी लोपमुद्रा को हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार के सौभाग्य सूचक आभूषणों से उसे विभूषित किया। तत्पश्चात वे पुनः बोली कि हे मुने, मैं तुम्हारे आंतरिक ताप का कारण जानती हूँ। यह सुनकर महाभाग मुनीश्वर अगस्त्य जी ने लक्ष्मी देवी को प्रणाम करके भक्ति से भरा हुआ वचन कहा कि हे देवी, यदि मैं वरदान देने के योग्य हूँ तो आप मेरे लिए वही वर प्रदान करें कि मुझे पुनः काशी की प्राप्ति हो। मेरे द्वारा की हुई आपकी इस स्तुति को जो सदा ही भक्ति पूर्वक पढ़ेगा वह कभी भी संताप और दरिद्रता को नहीं धारण करेगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मुने एवमस्तु, तुमने जो कुछ कहा है वह सब पूरा होगा। इस श्रोत का पाठ मेरे सामीप्य की प्राप्ति को करने वाला होगा। हे मुनीश्वर, आने वाले 29वें द्वापर में तुम व्यास हो जाओगे। उस समय काशी में आकर वेदों पुराणों का विस्तार करके संपूर्ण धर्मों का उपदेश देकर तुम मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त करोगे। इस समय मैं तुम्हारे हित की एक बात बतलाती हूँ, तुम उसका पालन करो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जाकर अपने सामने खड़े हुए स्वामी कार्तिकेय का दर्शन करो। हे ब्राह्मण, वे स्वयं तुम्हें काशी का यथार्थ रहस्य बताएंगे। इस प्रकार वरदान पाकर महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके मुनिवर अगस्त्य काशी का वर्णन जानने के लिए उस स्थान पर चले जहाँ पर श्री कार्तिकेय जी विराजमान थे। और अगस्त्य जी ने कार्तिकेय से काशी के बारे में क्या बातें सुनी है वह आप जानेंगे कल के अध्याय में।
उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।